बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे डैट इज़ सीवी, करिकुलम विटाए। आज हम सीवी को डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह एक इफ़ेक्टिव सीवी बना सकते हैं अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि अक्सर हम जब भी सीवी के बारे में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे पास सीवी के फॉर्मेट बने आते हैं कि आप किस तरह सीवी को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, किस तरह अपनी सीवी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। लेकिन आज हम सीवी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि अगर आपको पेपर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि आप सीवी के कुछ पॉइंट्स लिखें, या सीवी क्या होती है, या आपने सीवी पे क्या चीज़ें मेंशन करनी है, क्या चीज़ें मेंशन नहीं करनी, उसके लिए अगर आप कोई क्वेश्चन कोई पेपर में आता है तो उसमें फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी कि आप किस तरह उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। तो आज मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो बताऊंगी। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद करें ताकि अगर पेपर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है करिकुलम विटाए का तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आई वॉज नॉट वेल फ्राम द लास्ट 4 to 5 days, तो इसलिए वीडियो अपलोड करने में देर हो गई, उसके लिए सॉरी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट शुड बी ऑन सीवी, कि आपने सीवी पे क्या क्या चीज़ें जो है वो मेंशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यूज़ प्राइवेट ईमेल, अ प्रोफाइल ऑफ योर सेल्फ विच एक्सप्लेन द पोटेंशियल एम्प्लॉयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सीवी पे क्या क्या मेंशन होना चाहिए। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपने अपनी प्राइवेट ईमेल यूज़ करनी है। इसके बाद आपने जो अपनी प्रोफाइल को जो है वो जो भी आपकी प्रोफाइल है जो एक्सप्लेन करेगी आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर, क्योंकि अगर आपको वो अपनी जॉब पे रखते हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। इसके बाद देखिए, इफ़ यू आर क्लियर व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर यू कैन इंक्लूड इट टू योर प्रोफाइल। अब देखिए, वो कहते हैं कि अगर आप क्लियर हैं कि आप किस किस्म की जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपने ज़रूर इसको अपनी सीवी पे मेंशन करना है कि आप किस टाइप की जॉब जो है वो उसके लिए आप सर्च कर रहे हैं। इसके बाद देखें, वर्क हिस्ट्री विद नो अनएक्सप्लेन गैप्स, आपने अपनी वर्क हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना है और कोई भी अंदर जो गैप है विद नो अनएक्सप्लेन गैप, और आपने कोई भी इसमें अनएक्सप्लेन गैप जो है उसको नहीं रखना। यूर अचीवमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ क्रोनोलॉजिकल आर्डर। तो स्टूडेंट्स, क्रोनोलॉजिकल आर्डर क्या होता है, इसमें हम मेंशन करते हैं, एक होता है क्रोनोलॉजिकल आर्डर, एक होता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल आर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल आर्डर में हम मोस्ट रीसेंट अचीवमेंट से फिर उसे बैकवर्ड जाना स्टार्ट करते हैं, और रिवर्स में आप पहले सबसे जो फर्स्ट अचीवमेंट थी उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट आगे फर्दर मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले अपनी मैट्रिक की लिखेंगे मार्कशीट, या उसमें आपने कौन से आपने ईयर में किया, आपने इसको इंस्टीट्यूट से किया, उसमें कितने आपने मार्क्स गेन किए। तो इसको कहते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे तो उसके लिए फिर सबसे पहले आप मोस्ट रिसेंट डिग्री को लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एमएस किया है, आपने बीएससी की है, आपने एमएससी की है, बीएस की है, तो सबसे पहले आप उसको मेंशन करेंगे। देन उसके बाद आप एफएससी, फिर उसके बाद आप मैट्रिक लिखेंगे। तो आपने अपनी अचीवमेंट्स को लिखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। These should demonstrate the points you have put in the profile. Key skills and course attended, important qualifications, if relevant to the job you are doing for. इसके बाद नेक्स्ट देखें, प्रोफेशनल मेंबरशिप इफ रेलिवेंट और सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज सीवी फॉर, कि हम सीवी को लिखते क्यों हैं। अ सीवी हैज़ वन पर्पस एंड वन पर्पस ओनली, इंटरव्यू विद अ पर्सन हु कैन गिव यू अ जॉब। वो कहते हैं सीवी का सिर्फ एक ही पर्पस है, और एक ही पर्पस वो क्या है कि आप किसी भी जॉब के लिए किसी पर्सन को क्या दे रहे हैं, इंटरव्यू। देर आर नो रूल्स अबाउट वट शुड बी ऑन सीवी दैट गेट्स यू अ जॉब इंटरव्यू इज़ ओके। कोई रूल नहीं है कि आपकी सीवी पे ऐसा क्या होना चाहिए कि आपका जो जॉब इंटरव्यू है वो आपका ओके हो जाए। यू डोंट इवन हैव टू अ सीवी टू गेट अ जॉब, यू डोंट इवन हैव टू हैव अ सीवी। तो कहते हैं यहाँ तक कि हम सीवी इसलिए भी नहीं रखते कि आप किसी जॉब को हासिल करने के लिए, विद हाउ टू यूज़ द सीवी लेटर इन द प्रेजेंटेशन। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, द मोस्ट बेसिक मिस्टेक्स ऑन सीवीज, के हम सीवी बनाते हुए मोस्ट बेसिक मिस्टेक्स कौन सी करते हैं। राइटिंग अ लिस्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉपीड आउट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखें, इंक्लूडिंग ऑन द सीवी रोल्स और टास्क दैट यू वुड नॉर्मली एक्सपेक्ट अ पर्सन इन दैट पोजीशन टू डू। फॉर एग्जांपल, if you are the group accountant, there is no point in saying you are responsible for drawing up the group accounts. Next देखिए, if you have a significant responsibilities which add to the picture of you, then by all the means include them. For example, responsible for a team of 20। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं अगर आपने सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो आपने अपने सीवी में ऐड करनी है, तो फिर आपने इसमें सारे जो चीज़ें हैं वो मेंशन करनी है। जैसे आपने जो रिस्पॉन्सिबल है कितनी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कितने बजट के लिए, और रिस्पॉन्सिबल है कितनी लॉयन के लिए। फॉर एग्जांपल, EEC और नॉन कंपटीशन रूल्स।
इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी ऑन सीवी। सीवी पे क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। योर एज, रेफरेंस, रीज़न फॉर लिविंग अ जॉब। अगर आपने पहले कोई जॉब की है तो आपने फिर रीज़न लिखना है कि आप वो जॉब क्यों छोड़ रहे हैं। योर मैरिटल स्टेटस, योर रेजिडेंट स्टेटस। इसके बाद वेदर यू आर विलिंग टू मूव, वेदर यू आर अ कार ड्राइवर, एड्रेस। इसके बाद फोटो, इसके बाद हॉबीज एंड इंटरेस्ट, एनीथिंग दैट माइट राइज अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रेज कर सकता है इन द पोटेंशियल एम्प्लॉयर। इट इज़ डाउट, लीव इट आउट। इफ़ इन डाउट, अगर कोई भी ऐसा डाउट है तो आपने उसको क्या करना है, लीव करना है, आपने उस डाउट को खत्म करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने सीवी में मेंशन करनी है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, वेदर यू आर अ कार ड्राइवर, इसमें उन्होंने वैसे लिख दिया कि अगर आप कोई कार ड्राइवर हैं और आप नेक्स्ट आगे कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसमें अगर आपने मेंशन करना है कि आप अब वेदर आप कार ड्राइवर है या फिर नहीं है। अगर हम लोग नॉर्मली किसी टीचिंग के लिए कोई सीवी बना रहे हैं तो आपने फिर ये चीज़ मेंशन नहीं करनी, कार ड्राइवर वाली ये आपने फिर ये लाइन है इसको आपने सीवी के अंदर इंक्लूड नहीं करना। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन अक्सर अराइज होता है, हाउ लॉन्ग शुड बी अ सीवी, कि सीवी जो है वो कितनी लंबी होनी चाहिए। देयर आर नो रूल्स, कोई भी स्ट्रिक्ट रूल या कोई भी जो है वो आपके पास रूल नहीं है कि आपने इतनी ही लेंथी सीवी बनानी है। मैंने रिक्रूटर्स जो है वो रीड करते हैं नो फर्दर, फर्स्ट पेज से ज़्यादा वो आपकी सीवी को रीड नहीं करते, इसलिए आपने कंसंट्रेट करना है कि आपने अपने फर्स्ट पेज को ही जो है इफेक्टिव बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, उस पर ही आपने इम्पैक्ट जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू आर बिगनिंग योर कैरियर प्रॉबेबली एम फॉर 1 to 2 पेजेस। आपने बिगनिंग में अपने कैरियर को लिखना है जो प्रॉबेबली गालबन कितना होना चाहिए, 1 to 2 पेजेस का। इसके बाद देखिए, इफ़ यू आर इन द मिडल ऑफ योर कैरियर एम फॉर 2 पेजेस, इफ़ यू आर इन द थर्ड स्टेज ऑफ योर कैरियर यू माइट नीड 3 पेजेस। नेक्स्ट देखिए, वट एवर लेंथ यू यूज टू मेक श्योर एवरीथिंग ऑन द सीवी रेलिवेंट टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, डोंट पुट इट आउट एंड डोंट रिपीट पॉइंट्स यू हैव ऑलरेडी मेड। तो इस तरह की जो आपने ये आप उसमें भी लिख सकते हैं कि आपने जो सीवी बनाते हुए कौन सी आपने जो मिस्टेक्स वो नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप उसमें भी मेंशन कर सकते हैं कि सीवी बनाते हुए आपने कौन सी जो है मिस्टेक वो नहीं करनी, तो ये पॉइंट आप उसमें भी लिख सकते हैं। जैसे आपको उन्होंने एक स्केच बताया है कि अपने नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोफाइल, उसके बाद कैरियर हिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अचीव रीसेंट फर्स्ट। आपने स्टार फॉर्मेट को यूज़ करना है। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज स्टार फॉर्मेट। इसके बाद स्किल आपने लिखनी है, एंगल टूवर्ड्स द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। इसके बाद एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस आपने इसमें मेंशन करनी है। तो नेक्स्ट मैं आपको एक सीवी बना के भी दिखाऊंगी कि किस तरह आप अट्रैक्टिव और इफेक्टिव सीवी बना सकते हैं एक राइट वे में। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपने पास्ट पार्टिसिपल एक्शन वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे कि टेक्निकल एक्टिव वर्ब्स आपने यूज़ करने हैं, एनालाइज्ड। उसके बाद देखिए ऑडिटेड, बजटेड, कंट्रोल, डिलीवर्ड, इम्प्लीमेंटेड। इसके बाद देखिए इन्वेस्टिगेटेड। इसके बाद देखिए रीस्ट्रक्चर, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेड, मैनेज्ड। इसके बाद देखिए टॉट। इसके बाद केयर्ड फॉर, क्रिएटेड, बजटेड। इस तरह के आपने जो है वो ये ट्रांसफरेबल एक्टिव वर्ड्स हैं, ये टेक्निकल एक्टिव वर्ब्स हैं। तो आपने पास्ट पार्टिसिपल एक्शन वर्ड्स आपने क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। नेक्स्ट आप देखें, हाउ टू राइट अ गुड सीवी, आप किस तरह एक गुड सीवी लिख सकते हैं। तो देखिए, यूज़ थर्ड पर्सन एंड नॉट आई और माई। आपने आई और माई का वर्ड यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा थर्ड पर्सन जो है उसका नेम लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यूज़ पास्ट पार्टिसिपेट एक्शन वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, राइट शॉर्ट सेंटेंसेस आप लिखें, की पॉइंट्स टू अ फ्यू सेंटेंसेस, यूज़ द स्टार फॉर्मेट। अब देखिए स्टूडेंट, स्टार फॉर्मेट क्या है, इसमें एस क्या है, सिचुएशन, टी इसमें क्या है, टास्क, ए इसमें क्या है, एक्शन, और आर इसमें क्या है, रिजल्ट। तो आपने स्टार फॉर्मेट को यूज़ करना है। क्लियर प्रोफेशनल लेआउट होना चाहिए। यूज़ नॉर्मल फॉन्ट्स, आपने फॉन्ट भी को इतना बड़ा नहीं रखना, आपने नॉर्मल फॉन्ट मीन्स के जो जैसे आपको ये वर्ड्स लिखे नज़र आ रहे हैं, तो ये जो है इस तरह का आपने जब आप सीवी लिखोगे तो आपने जो है वो एक नॉर्मल फॉन्ट यूज़ करना है। ना ही आपका फॉन्ट बहुत बड़ा होना चाहिए, मीन्स के ना ही आपके ये वर्ड्स इस तरह बहुत बड़े हों और ना ही आपके वर्ड्स बहुत छोटे हों। आपने नॉर्मल फॉन्ट को यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, नो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक, आपकी ना ही स्पेलिंग और ना ही ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट सीवी आउट लाउड टू योर सेल्फ। आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं वो सिर्फ आपको ही जो है वो एक्सप्लेन करें, योर मतलब आपको ही वो लाउड आउट का मतलब ये है कि वो आपको ही एक्सप्लेन कर रहे हो, जो भी आपने पॉइंट सीवी पे लिखे हैं वो आपकी क्वालिफिकेशंस को या आपको ही एक्सप्लेन करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, डैट इज सिचुएशन। व्हाट वाज द सिचुएशन यू हैड टू डील विद, व्हाई वाज इट एन इशू नीड इम्प्रूविंग, इफ पॉसिबल गिव सम आइडिया ऑफ द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये आपने स्टार फॉर्मेट में जो हमने पहला सिचुएशन पढ़ा इसके ये कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आगे देखिए, हाउ टू यूज़ द स्टार फॉर्मेट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि स्टार एक एक्सलेंट फॉर्मेट है फॉर शोइंग अचीव जो है वो आपकी
अचीवमेंट्स को शो करने का। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था सिचुएशन, नेक्स्ट क्या था टास्क, ए से एक्शन और आर से रिजल्ट। तो वंस यू हैव प्रिपेयर्ड योर स्टार्स, जब आपने अपने स्टार्स को प्रिपेयर कर लेना है आंसर क्वेश्चन की बेस पे अपनी सीवी इंटरव्यू के लिए, दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कंप्लीटिंग इंटरव्यूज। तो यह आपके बहुत जो है वो यूजफुल होगा आपके इंटरव्यू को कंप्लीट करने के लिए, आपके इंटरव्यू को बहुत बेहतर बनाने के लिए, कि आपका इंटरव्यू जब अच्छा हो तो उसके लिए आपने स्टार फॉर्मेट को आपने माइंड में रख के इसके अकॉर्डिंग ही आपने सारे पॉइंट्स को याद करके अपने माइंड में जो है वो उसको रख के फिर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। तो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट देखें, एक्शन। व्हाट एक्शंस डिड यू टेक टू अचीव योर गोल, व्हाट स्किल डिड यू यूज टू अचीव योर गोल, व्हाट डिफिकल्टीज डिड यू हैव टू ओवरकम टू अचीव योर गोल। ये तीनों क्या थे, एक्शन। नेक्स्ट आगे देखें टास्क, व्हाट वाज योर रोल इन द सिचुएशन, व्हाट वर यू बीइंग आस्क्ड टू डू। ये आपका क्या था, टास्क। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये कुछ रिजल्ट थे कि अब आपने वो एफर्ट्स किया, आपने एक्शन लिया, तो उसके बाद रिजल्ट्स क्या आए, जो है वो इसमें क्या है, व्हाट वाज द आउटकम, आपकी एफर्ट्स का आउटकम क्या आया, क्या वो क्वांटिफाइड थी या वो क्वालिफाइड थी, आपने कितनी जो अमाउंट है वो आपने सेव की थी कितने दिनों में, उसके बाद आपको रिकमेंडेशन क्या रिसीव्ड हुई थी। तो ये सारे क्या थे, रिजल्ट थी कि जब आपने एक्शन लिया तो उसके बाद आपको कौन कौन से रिजल्ट हैं वो देखने को मिले। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेयर टू लुक फॉर स्टार्स, कि आपने कहाँ पे स्टार्स को अप्लाई करना है। व्हेन देयर वाज अ बिग चेंज एट वर्क एंड व्हेन यू आर इन्वॉल्व एट टाइम ऑफ डिजास्टर या एमरजेंसीज। ठीक है, कि आप जो है कोई बिग चेंज आ गया है आपके काम में जिसमें आप इन्वॉल्व थे, उसके बाद डिजास्टर या फिर किसी एमरजेंसी के चेंज में। उसके बाद नेक्स्ट देखें, when something was not working as well as it could should and you had a part in improving it, कि जब आप कुछ भी कर रहे हैं जो उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से वो काम करना चाहिए था और आप उस काम में इन्वॉल्व हैं, तो उसमें फिर आपने स्टार स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। when you were proud of something you achieved at work, when you initiated something which improved a situation, when you use your skill particularly effectively, when other people said thank you, a star could involve others as well. You can use the phrase part of a team and go out to specify your role, कि आप जो है वो टीम के अंदर भी जो है वो स्टार स्ट्रेटजी को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स वो कहते हैं अगर आपकी सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस या आपकी अचीवमेंट्स जो है जो है वो लॉन्ग टाइम अगो थी, तो इसमें आप कौन कौन सी रीज़न जो है वो लिख सकते हैं। तो देखिए, गिव द रीज़न बट डोंट फील यू हैव टू जस्टिफाई। आपने रीज़न लिखनी है बट आपने ऐसा फील नहीं करना कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, टू कैरियर ब्रेक, टू लुक आफ्टर सिक रिलेटिव, कि आपको कोई रिलेटिव बीमार था तो आपने उसको लुक आफ्टर करने के लिए कैरियर ब्रेक ले लिया। या फिर आपने कोई स्कूल बिल्ड करना था, यहाँ पे एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया नाइजीरिया, आप ये वर्ड स्किप भी कर सकते हैं। यू माइट वांट टू शो यू डिड समथिंग, कि आप खुद के लिए कुछ करना चाह रहे थे ड्यूरिंग योर कैरियर ब्रेक के दौरान। अटेंड सेमिनार, आपने कोई सेमिनार अटेंड किया, उसके बाद आपने कोई बिजनेस था आपने टूर करने के लिए, उसके बाद बिकम अ ट्रेजर और लोकल चैरिटी। इसके बाद यहाँ पे आपने कोई डिप्लोमा कंप्लीट करना था, तो इसलिए आपके जो है क्वालिफिकेशन में या आपकी अचीवमेंट में या आपके एक्सपीरियंस में थोड़ा सा ब्रेक आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कंसीडर एन अचीवमेंट बेस्ड सीवी। अब आपने अचीवमेंट बेस्ड सीवी को कंसीडर करना है। गिव अ लिस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स विदाउट अटैचिंग देम टू अ पर्टिकुलर रोल, बट पुट द मोस्ट रेलिवेंट वर्ड्स टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, कि आपने रीसेंट लिस्ट देनी है अपनी अचीवमेंट्स की, अपनी अकम्पलिशमेंट्स की, विदाउट अटैचिंग देम टू अ पर्टिकुलर रोल। लेकिन आपने कोई भी इसमें पर्टिकुलर रोल जो है वो अटैच नहीं करना। पुट द मोस्ट रेलिवेंट वर्ड्स, आपने वही ज़्यादा उसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपने उसको पे फोकस करना है जो जिसके लिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो जिसके साथ वो ज़्यादा रेलिवेट करती है, जो सबसे रेलिवेंट आपकी अचीवमेंट है उसको आपने सबसे टॉप पे पेस्ट करना है आपने उसको। बट योर कैरियर हिस्ट्री एट द बॉटम ऑफ दीज विद जस्ट डेट्स एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन आपने अपनी बाकी कैरियर हिस्ट्री को बॉटम मतलब नीचे लिखना है जस्ट क्या आपने डेट के साथ और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें, इफ़ यू हैव डन अ लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म जॉब्स, अगर आपने की है तो कंसीडर आपने करना है दिस इनटू अ ग्रुप्स कॉल्ड समथिंग लाइक वेरियस शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स को। डोंट फील यू हैव टू शो ईच वन सेपरेटली, आपने हर एक को सेपरेटली नहीं बताना, आपने जस्ट एक क्या करना है, आपने लिखते रहना कि मैंने बहुत सी वेरियस शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स या बहुत सी शॉर्ट टर्म जॉब्स मैंने की है। अचीवमेंट बेस्ड सीवी आप कैसे बनाते हैं, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोफाइल, उसके बाद की अचीवमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके बाद आपने जो है वो यूज़ करना है स्टार फॉर्मेट को। उसके बाद आपने स्किल्स लिखनी है, अपनी कैरियर हिस्ट्री डेट के साथ लिखनी है। इसके बाद एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस आपने इसमें मेंशन करनी है। आपने रिमेंबर याद क्या रखना है, अ सीवी इज सपोज टू रिप्रेजेंट यू, योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू कैन ऐड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। गेटिंग इट राइट टेक्स टाइम एंड एफर्ट बट इट इज़ वर्थ इट।
ठीक है, ये आपने सीवी लिखते वक्त आपने ये 2 बातें अपने ज़हन में, अपने माइंड में आपने इन 2 चीज़ों को याद रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट टू डू विद योर सीवी। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इवन इफ़ यू आर वेरी हैप्पी विद योर सीवी, अगर आप अपनी सीवी के साथ बहुत खुश हैं, फिर भी आपने फोकस करना है। आपने मेन पॉइंट्स पे के जो आपको हेल्प कर सकते हैं, और आप किसी भी जो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में आप सीवी को ड्रॉप कर रहे हैं उसमें, कि वो आपको मस्ट आपको जो है वहाँ से कॉल आए, तो आपने सीवी को इस तरह लिखना है जो आपको हेल्प कर सके आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। वेट अंटिल यू वर आस्क्ड फॉर अ सीवी, आपने वेट करना है जब तक आपको सीवी के लिए नहीं कहा जाता। फाइंड आउट द राइट इट टू एंड गेट देयर ईमेल राइट। इसके बाद देखिए देन सेंड इट क्विकली, जैसे ही आपको ईमेल आएगी आपने उनको सेंड कर देना है। यू माइट वांट टू फॉलो अप टू चेक इट वाज रिसीव्ड, आपने चेक भी करते रहना है कि आपकी ईमेल जो है वो उनको रिसीव हो गई है। इंश्योर यू सेंड इट इन अ फॉर्मेट दैट इट इज़ ईजिली टू ओपन अ फॉर्मेट, आपने इंश्योर करना है कि आप सीवी को उस फॉर्मेट में सेंड कर रहे हैं जिसमें वो ईजिली ओपन हो सके। ज़्यादातर हम वर्ड या फिर पीडीएफ की फॉर्म जो है वो फेयरली स्टैंडर्ड होती हैं, हम वर्ड की फाइल में या फिर हम पीडीएफ फॉर्म में जो है वो अपनी सीवी को सबमिट करते हैं। रिमेंबर योर सीवी जस्ट गेट्स यू एन इंटरव्यू, आपने रिमेंबर करना है योर सीवी जस्ट क्या है, गेट्स यू एन इंटरव्यू। इट इज़ योर सेल्फ टू अनदर पर्सन दैट विल गेट यू अ जॉब। बैकअप वर्बली एवरीथिंग यू हैव रिटन डाउन, फिर आपने वो दोबारा जो है वो सारी चीज़ें उनको वर्बली बतानी है जो आपने अपनी सीवी के अंदर मेंशन की है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, आपने वो सारी चीज़ें उनको बतानी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो कि आपको मेरे आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको सीवी में के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, या आपने किसी भी चीज पॉइंट की आपको समझ नहीं आई, या अभी भी आपके कोई पॉइंट्स अनक्लियर है जो आपको समझ नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं स्टडी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।